ओके। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं पामिस्ट हर्षा, ऑकल्ट साइंस में मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऐसे देखा जाए तो मैंने बचपन से ही मुझे विद्या में बहुत इंटरेस्ट रहा है। और पहले हम छोटे हुआ करते थे इसीलिए मैं थोड़ा-सा, हाँ, ऐसे वो होता है ना कि जैसे कि बस इंटरेस्ट है इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा सा जान लेते हैं चीज़ों को, रेखाओं को मैंने जाना था। या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मेरा सबसे एक्सपर्टाइज़ एरिया पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी है। तो मैंने जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा, तो मैं सिर्फ़ इसलिए पढ़ती थी कि मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, या पामिस्ट्री मैंने पढ़ी तो मैं इसलिए पढ़ती थी कि मैं थोड़ा-सा अपने बारे में जान पाऊँ, क्योंकि हम जब छोटे होते तो हमें इतना ही इंटरेस्ट होता है। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ से स्टार्ट किया। मेरे घर में अगर मैं बताऊँ तो मेरे घर में भी यही माहौल रहा था स्टार्टिंग से। मैंने अपनी दादी से सीखा था पामिस्ट्री। और काफ़ी मेरे घर में भी रिलेटिव भी दूर-दूर तक भी मेरे घर में जो था वो इसी तरह का माहौल था कि सब लोग कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पामिस्ट है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो मैंने उनसे सीखती रही मैं इस तरह से। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इसमें करियर बना सकती हूँ अपना। मैंने फिर मास्टर्स करी पामिस्ट्री में, और अभी मेरी पीएचडी चल रही है पामिस्ट्री में। और मैं अभी आप सभी लोगों के साथ में हूँ, पिछले 1 साल से रोहित सर के साथ में हूँ और आप सभी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और बाकी और सारी मॉडलिटीज़ भी मैंने पढ़ी है, बट जो सबसे मेरा एक्सपर्टाइज़ एरिया है वो मेरा है पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी। तो आज हम अ, पामिस्ट्री क्या होती है, सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है, हस्तरेखा ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी आज हम लेंगे। और जल्द ही ये कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने बेसिक टू एडवांस का नाम दिया है, जिसमें बेसिक ही नहीं एडवांस के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ताकि इस कोर्स में हम मैं आपसे लास्ट में कंटेंट भी शेयर करूँगी कि हम इतना सीख जाएँगे एटलीस्ट, कि हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दें, हम प्रेडिक्शन लेवल पे आ जाएँ, हम एटलीस्ट इतना सीख जाएँगे। जी। मैं आपके सभी के सामने एक बार थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ताकि हम एक तरह से छोटा-सा मतलब इंट्रोडक्शन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं पामिस्ट्री की अगर हिस्ट्री की बात करूँ, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी मैम, दिख रही है। अगर हम पामिस्ट्री की थोड़ी-सी हिस्ट्री की बात करें, तो पामिस्ट्री की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव जो थे, उन्होंने स्वयं प्रकट होके अपनी रेखाओं के बारे में जो भी आज हम ज्ञान सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा ज्ञान, लक्षण ज्ञान, ये सब हमने नाम काफ़ी सुने-सुने से हैं सभी ने। तो ये सब सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ही आता है। सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है? समुद्र ऋषि हुआ करते थे हमारे, जिन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों में जो है वर्णन किया है कि हस्तरेखा ज्ञान क्या होता है, सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है, लक्षण शास्त्र क्या होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र का मतलब होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी, जैसे कि हमारा फेस, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो सामुद्रिक शास्त्र में आते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र से भी हम जज कर सकते हैं या प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारा बिहेवियर, हमारा पास्ट, हमारा प्रेज़ेंट, हमारा फ्यूचर, कुछ करेक्शन भी हम अपने आप में ला सकते हैं सामुद्रिक शास्त्र पढ़ के। बट ऐसा माना गया कि जैसे कि अगर मैं राजा-रानी के टाइम के ज़माने की बात करूँ, तो उस समय में क्या हुआ करता था कि सामुद्रिक शास्त्र जो था वो बहुत बड़े ज्ञानी सब लोग हुए थे उस टाइम पे। बट ऐसा, जब हम किसी रानी के साथ में हैं, तो अगर हमें उनको प्रेडिक्शन देना है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि हम उनका फेस देख के हमारे हम उनको हाथ देख रहे हैं, हम उनके पैर देख रहे हैं कि उनके पैरों के लक्षण कैसे हैं, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। इसीलिए उसके बाद में धीरे-धीरे ज्ञान इस तरह से आगे प्रसारित होता गया कि ऐसा पता चलने लगा कि हमारी जो रेखाएँ हैं, वही हमारा सामुद्रिक शास्त्र है, और हमारा जो सामुद्रिक शास्त्र है, वही रेखाएँ बोलती है। कहने का मतलब कि जो हम फेस रीडिंग पढ़ते हैं, जो कि आपने सुना होगा, आपके लिए जो फ्रेंडली टर्म्स है वो मैं अगर यूज़ करूँ तो फेस रीडिंग हो गया। तो फेस रीडिंग जो होता है वो भी सेम एज़ इट इज़ पामिस्ट्री मीन्स हमारी आईज़ कैसी है, तो उससे आप जो जानेंगे वही आप अपनी रेखाओं में भी जानेंगे। तो कहने का मतलब हस्तरेखा शास्त्र जो है वो ज्ञान पूरे सामुद्रिक शास्त्र के इक्वल है।
तो चाहे तो आप सामुद्रिक शास्त्र पढ़ लीजिए, आप फेस रीडिंग कर लीजिए या पामिस्ट्री पढ़ लीजिए, ये सब इक्वल है। जो आपकी पूरी बॉडी के लक्षण है वही आपकी हाथ के हमारे पाम के जो रेखा है वो बोलती है। तो इस तरह से थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह हिस्ट्री रही है। काफ़ी सारे ग्रंथों में अगर मैं आपको एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे पुराण ऐसे रहे थे जो कि ग्रंथ रहे थे जो कि हमारे मुगल काल के टाइम पे या उसके और बहुत टाइम पहले ही नष्ट हो गए थे। तो सामुद्रिक शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई इसकी कोई सही-सही जानकारी हमें नहीं है। उसका कोई पीरियड डिसाइडेड नहीं है कि इस पीरियड से स्टार्ट हुआ था। बट हमें इतना ज़रूर पता है कि जो हमारे बौद्ध धर्म थे या जैन धर्म थे, वो यानी कि मतलब 484 ईसाई से पहले की बात है। उस टाइम पे बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी वर्णन किया गया था हस्त रेखा का। तो आप इसको इस तरह से थोड़ी-सी कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये उससे भी पहले का ज्ञान है। तो सोचिए अभी कितना पुराना ज्ञान है, जो आज तक प्रसारित होता आ रहा है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरी आपसे विनती है कि आप भी ये सीख के अपनी नॉलेज को पास ऑन करते रहिए ताकि कि ये वाला ज्ञान जो है वो कभी भी नष्ट नहीं हो। तो हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारा पाम जो है इसमें क्या कौन-सी रेखाएँ क्या बोलती है, कौन से माउंट्स होते हैं, उन माउंट्स के नाम क्या होते हैं, वो माउंट्स डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं आज डेमो में। तो जैसे कि आपको ये पाम दिख रहा है, इसमें आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, जो मैंने बनाई है ये हमारे अंगूठे के नीचे यानी कि ये जो माउंट होता है वो वीनस माउंट होता है और इसको ये कवर करती हुई जो लाइन होती है इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। हिंदी में इसको जीवन रेखा बोलते हैं। अब लाइफ लाइन सुन के जीवन रेखा सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया हो पा रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे इस रेखा के लिए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि ये लाइफ लाइन का मतलब होता है कि हमारी ओवरऑल लाइफ, हमारी पूरी जीवन वो ये रेखा बताती है। इसमें सब कुछ आ जाता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ, आपकी कोई इंसिडेंट होने वाले हैं, एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, कुछ भी अच्छा, बुरा, इफ, बट ओवरऑल इस लाइन में आता है। फिर ये जो दूसरी रेखा की हम बात करें तो ये ऑरेंज कलर में जो है जिसके ऊपर हेडलाइन लिखा है, इसको हम हेडलाइन या फिर माइंड लाइन भी बोलते हैं। और हेडलाइन और माइंड लाइन से आप जो समझ पा रहे हैं, वो सही समझ पा रहे हैं। ये हमारी मेंटल स्थिति बताती है कि हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, हम किस तरह से सोच पाते हैं, हमारे आइडियाज़ कैसे होते हैं, हम क्या आइडियाज़ के लिए वेलकमिंग होते हैं, हम किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, क्या हम कैपेबल होते हैं। तो हमारी ये जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में, ये लाइन जो है वो हमारे मेंटल स्टेट को बताती है, कितने पीसफुल हम हैं, कितने एग्रेसिव हैं। हमारा इनर पीस, हमारा एग्रेशन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तीसरी बेसिक लाइन जो होती है वो होती है हार्ट लाइन, जो कि आपको यहाँ पिंक कलर में दिखेगी। इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, इन दोनों लाइन की शुरुआत हुई थी यहाँ से बट हार्ट लाइन की शुरुआत यहाँ से होती है, हमारी मरकरी फिंगर के नीचे से जो हमारी सबसे छोटी है फिर लिटिल फिंगर, जो आपके लिए फ्रेंडली टर्म है वो लिटिल फिंगर है। इसके नीचे से जो लाइन शुरू हो रही है इसको बोलते हैं हार्ट लाइन। हिंदी में इसको हृदय रेखा बोलते हैं। हार्ट लाइन हृदय रेखा से आप समझ पा रहे हो कि ये हमें बताती है कि हम इमोशनल लेवल पे कैसे हैं, हम कितने स्टेबल हैं, हम कितने इमोशनली लोगों से कनेक्ट रहते हैं, हमारी हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है हमें कुछ, हमारी हेल्थ कैसी रहती है, हम अ, अगर इमोशनली डिस्टरबेंस है वो भी यहाँ दिखता है, हम हमारे अंदर बहुत पीस है तो वो भी यहाँ दिखता है, हम कितने व्यावहारिक हैं, हमारे फ्रेंडली नेचर कैसा रहता है, लोगों के साथ हम व्यवहार कैसे रखते हैं, फ्रेंड्स हमारे कितने हैं, हमारे सोसाइटी में जो हमारी इमेज है वो कैसी है, हम सोसाइटी में कितना व्यवहार रख सकते हैं, रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेगी, हार्ट लाइन से। ये तीनों लाइन जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा यानी कि लाइफ लाइन, माइंड लाइन या फिर हेडलाइन या फिर हार्ट लाइन, ये तीनों रेखा सभी के हाथों में दिखेगी, आप सभी अपना पाम देखोगे, ये सभी के हाथों में दिखेगी।
कोई भी हम सब में से अभी 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी के भी हाथ में ये रेखा इनविजिबल है तो मुझे प्लीज बताइए, अपना हैंड रेज कीजिएगा कि अगर ये तीन में से कोई एक भी रेखा अगर मिसिंग है तो मुझे बताइए। आप अपना हैंड जो है वो कौन सा रीड करोगे? जो आपका एक्टिव हैंड है, जिससे आप काम करते हो, आप लिखते हो, आप प्रोफेशनल हो तो किससे काम करते हो, वो वाला हैंड आप रीड करोगे। जैसे कि मैं राइट हैंड से लिखती हूँ। यस रितिका मैम, प्लीज बताइए। जी सेल्फ एडमिट कीजिए, आई थिंक एक सेकंड, म्यूट पे है सो। एक सेकंड। किसको मैम? रितिका मैम ने हैंड रेज किया है, प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए। को कहाँ पर एंट्रीज नहीं किया है? ओके, शायद डाउन कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो मैं जी। यही जानना चाह रही थी, मैंने हैंड रेज के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि कुछ कुछ बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर ये तीन लाइन नहीं आपको सिर्फ दो लाइन दिखेगी, यानी कि हमारी माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक ही हो जाती है। उस केस में ये सिर्फ तीन नहीं दो लाइन हो जाती है, हेलो। इसीलिए मैंने आपको कहा था। जी हेलो। मैम बताइए। हाँ, मेरा ना सनलाइन नहीं है। कौन सी लाइन की मैम? सनलाइन। ऑनलाइन नहीं है उनकी, ऐसे बोल रहे मैम। अच्छा, नहीं नहीं मैम, अभी हम इन तीन ही रेखा की बात कर रहे हैं जो मैंने बेसिक रेखा बताई, जो सबके हाथ में मिलेगी। वो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है। इन तीनों में से कोई भी लाइन आपकी मिसिंग है, नीचे वाली लाइन पे अभी मत जाइए, हमने अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, आपकी नहीं है तो थोड़ा बहुत फेंट होंगी, आपको दिखाई नहीं देती होंगी, ठीक है। हम्म। ऐसा बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है कि किसी की हेडलाइन और हार्ट लाइन जो है वो एक हो जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेती है और सिंगल एक लाइन बना लेती है। उस केस में होता है कि हम ये तीन नहीं दो ही रेखा देख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पूछा था कि किसी की कि कोई है ऐसा जिनके पाम में जो है वो हेडलाइन और हार्ट लाइन मिक्स हो, एक हो, और ये तीन की जगह दो लाइन बन रही हो। सो अभी हम सब में से कोई नहीं है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। आगे चलते हैं। फेट लाइन और सन लाइन, ये जो दो लाइन होती है, ये सभी के पाम में नहीं दिखेगी आपको। ये किन्हीं लोगों के पाम में दिखती है और किन्हीं लोगों के नहीं दिखती है। अब ये लाइन क्या बोलती है? फेट लाइन को हम लक लाइन बोलते हैं। आ, ये यहाँ से हमारे यानी कि ब्रेसलेट से यहाँ नीचे से शुरू होती हुई ये जाती है माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ। माउंट ऑफ सैटर्न कौन सा होता है? हमारी ये वाली फिंगर, ये सैटर्न की फिंगर होती है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो माउंट होता है वो होता है माउंट ऑफ सैटर्न। अभी हम माउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक जो रेखा जाए, यानी कि यहाँ ब्रेसलेट से शुरू होते हुए यहाँ से इस तरह से माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ चली जाए, या तो या फिर कंप्लीटली पहुंच जाए या फिर उस और बढ़ती रहे, उसको बोलते हैं हम लक लाइन या फेट लाइन। लक लाइन से आप वैसे भी समझ पा रहे हो कि लक लाइन यानी हमारी भाग्य रेखा, ये हमारे भाग्य को बताती है कि हमारा भाग्य, यानी कि यहाँ से इन सब की हर एक रेखा की हम एज कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे साइंस या कुछ बुरे साइंस हमें दिखेंगे हमारी रेखाओं पे, तो वो कब आने वाले हैं, हमें वो कैसे पता चलेगा? तो हम उसके लिए एज कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बेसिक बेसिक सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी लाइन जहाँ से शुरू होती है वहां से हम अपनी एज को जीरो से काउंट करते हैं। तो यानी कि मैंने बताया कि फेट लाइन, लक लाइन हमारी ब्रेसलेट से शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ से, और ये शुरू होके ऊपर सैटर्न फिंगर तक, माउंट ऑफ सैटर्न तक जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जीरो एज है और यहाँ से है हमारा भाग्य बता रही है। अब ये जहां पे भी जाके रुक जाती है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा भाग्य जो है उस पर्टिकुलर एज पे, उस पर्टिकुलर जगह पे रुक गया है। तो यानी कि ये रेखा जो है वो हमारी भाग्य रेखा, लक लाइन, फेट लाइन, ये हमारा भाग्य बताती है, आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है। अब इसके ऊपर भी कुछ साइंस होते हैं, कुछ जो रेखा होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, हमारी हर एक रेखा का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर अच्छा है या बुरा है। अब आप में से कोई लोग होंगे जो ऐसे बोलेंगे हमारे भाग्य रेखा तो है बट कुछ भी भाग्य तो उदय हुआ ही नहीं है।
तो उसका स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा, उसके ऊपर कुछ साइंस आ रहे हैं तो वो भी देखे जाएंगे। हो सकता है आपका भाग्य उदय हो रहा है, बट वो किन्हीं लोगों के बदनामी के साथ साथ होते हुए भाग्य उदय होता है, थोड़ी सी बदनामी रहती है या फिर कुछ डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा रहती है, उसके बाद हमारा भाग्य बढ़ता रहता है, बट हमें क्या ना फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज ही इतनी आ जाती है कि हमें वो जो हमारा कुछ हमारे साथ अच्छा हो भी रहा होता है तो हम उसका भोग नहीं ले पाते, हम लाभ लाभ नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो इस तरह से ही स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है हमारे पाम में हर एक रेखा का। पांचवी रेखा सन लाइन, इसको हम हिंदी में सफलता रेखा बोलते हैं। सफलता रेखा से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है वो हमारी सफलता बताती है। ये भी सभी के पाम में आपको नहीं दिखेगी, किन्हीं लोगों की होगी और किन्हीं लोगों की नहीं होगी, या कोई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अभी अभी एकदम बेसिक चल रहा है हमारा, तो हम इसको डिटेल में वापस पढ़ेंगे कि कहाँ से हम देखते हैं कौन सी हमारी सन लाइन है, कौन सी लक लाइन है। तो आप बस इतना सा अभी ये पांच रेखाओं के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़े। तो यहाँ से हमारी सनलाइन स्टार्ट होती है, यानी कि ब्रेसलेट से, और ये जाती है माउंट ऑफ सन की तरफ। माउंट ऑफ सन कौन सा होता है? ये हमारी ये वाली फिंगर, जिसको आप रिंग फिंगर बोलते हैं, वो होती है सन फिंगर। और सन फिंगर के नीचे, जस्ट नीचे वाला जो माउंट होता है वो होता है सन माउंट। और उसकी और अगर कोई रेखा बढ़ रही है जो कि यहाँ नीचे से जा रही है, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, ये रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हर एक रेखा का एज कैलकुलेशन करते हैं। तो हो सकता है आपका भाग्य यहाँ से नहीं, बचपन से नहीं, बीच में किसी मिड एज से शुरू हो रहा हो, या ओल्ड एज में भी शुरू हो रहा हो। आपकी सफलता बचपन से नहीं रही हो, स्ट्रगल बहुत किया हो चाइल्डहुड में, हो सकता है अब आपका भाग्य उदय हो रहा हो, अब सफलता मिल रही हो, अब नेम फेम हो रहा हो, तो वो वहां से शुरू हो जाएगी रेखा। तो यानी कि होएगी, उसकी शुरुआत यहाँ नीचे कहीं से ही होएगी, बट माउंट ऑफ सन की तरफ जारी होगी, तो वो सन लाइन कहलाएगी। सभी को इतना समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन तो किसी को नहीं हो रहा ना? तो इस तरह से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये जो पांच लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जितना डिटेल में, एक एडवांस पॉइंट के जो एडवांस की लेवल के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी ये पांचों रेखाओं में, ताकि आप प्रिडिक्शन लेवल तक आ जाओ। एटलीस्ट आप किसी को प्रिडिक्शन दे पाओ, या और किसी को देओ या ना देओ, कम से कम आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ या जान जाओ। हम कितनी बार ऐसे होते हैं जीवन में कि उस स्टेज पे होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता है, कि हमें कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको ये हस्त रेखा जो है वो आपको यहाँ पे अगर आप इसका ज्ञान लेते हो यहाँ पे, वो आपको हेल्प करने वाली है। अब थोड़ा सा हम माउंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिंगर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा पाम है। सबसे पहली फिंगर जो होती है, यानी कि ये वाली, इसको बोलते हैं जुपिटर फिंगर। जुपिटर, हमने नौ ही ग्रह के बारे में तो पढ़ा ही होगा, हम इतना जानते ही होंगे, ये हमने बचपन में भी पढ़ा था, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद अब हम ऑकल्ट साइंस में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता होगा कि वो नौ ग्रह कौन से होते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर किसी को नहीं, बिल्कुल ही नहीं आइडिया है, तो हमारे नौ ग्रह होते हैं। उनमें से दो जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। वो हमारी ऑकल्ट साइंस में, हमारी इस विद्या में ग्रह कहलाते हैं, बट एक्चुअल में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती है। वो होते हैं राहु और केतु। उनकी एक्चुअल में कोई प्रेजेंस नहीं है, वो हमारे विज्ञान में जो है वो ग्रह कहलाते हैं। उनसे भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। नौ ही ग्रह के नाम जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले जुपिटर। अगर मैं पाम की बात करूं तो यहाँ सबसे पहले जुपिटर आते हैं। सोलर सिस्टम की बात करो तो पहले मरकरी आएगा, तो वो अलग से पढ़ेंगे बाद में कभी, अभी हम पाम पे पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है जुपिटर फिंगर। यहाँ पे जुपिटर ग्रह होता है। जुपिटर फिंगर की जस्ट नीचे वाला जो माउंट होता है उसको जुपिटर माउंट कहते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी ऐसे पड़ जाएगा कि आपको इन दोनों में से कोई एक ही याद करना पड़ेगा, या तो आप माउंट याद कर लो सीरीज वाइज, या फिर आप फिंगर वाइज प्लैनेट्स याद कर लो। तो सबसे पहले आप फिंगर याद करोगे कि जुपिटर फिंगर, और जुपिटर फिंगर के जस्ट नीचे वाला जो माउंट हुआ वो जुपिटर माउंट हुआ। दूसरी फिंगर होती है हमारी, जो कि जिसको आप मिडिल फिंगर बोलते हो, वो होती है सैटर्न की फिंगर। और सैटर्न फिंगर के जस्ट नीचे वाला जो माउंट हुआ वो माउंट ऑफ सैटर्न हुआ। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो तीसरी फिंगर होती है, जिसको आप लोग रिंग फिंगर के नाम से जानते हो, वो होती है सन फिंगर।
सूर्य की उंगली। और फिंगर के जस्ट नीचे वाला जो माउंट होता है वो होता है माउंट ऑफ सन। सूर्य का माउंट बहुत ईजी है। हमारी जो लास्ट फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, वो होती है मरकरी फिंगर। और उसके जस्ट नीचे वाला जो माउंट होता है वो होता है मरकरी माउंट। ये तो हमारे 4 माउंट ऐसे हुए जो फिंगर्स के नीचे हैं। और बाकी जो माउंट्स बचे हैं वो कैसे हुए? ये हमारा थंब होता है। थंब को हम किसी ग्रह के नाम से नहीं डिनोट कर रहे हैं, बट थंब के नीचे वाला जो माउंट होता है, यानी कि मैंने आपको अभी जीवन रेखा पढ़ाई थी, तो ये वाली जो रेखा होती है, इस रेखा के अंदर अंदर और अंगूठे के जस्ट नीचे नीचे, आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे, ये जो पिंक कलर का एरिया मैंने फिल किया है, इस ये होता है वीनस का माउंट, यानी कि शुक्र ग्रह का। ये जो पिंक एरिया है ये पूरा हमारा शुक्र ग्रह है। यहाँ से हम देखेंगे सारी शुक्र ग्रह के ट्रेड्स जो है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि शुक्र ग्रह में क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो ये पिंक एरिया जो होता है वो होता है वीनस माउंट। इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखोगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये जो मैंने एरिया ब्लैंक छोड़ दिया है, व्हाइट बोल सकते हो, क्रीम बोल सकते हो, ये वाला माउंट होता है मून माउंट। ये जो एरिया आप रेड कलर में देख रहे हो, रेड कलर से सबको थोड़ा सा याद आता ही होगा, अगर किसी ने थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, कि रेड कलर होता है हमारे मंगल ग्रह का। तो ये रेड कलर का जो एरिया है वो है मंगल का माउंट। मंगल ग्रह का माउंट है ये। मार्स माउंट बोल सकते हैं। इसमें 3 तरह से डिवाइड करते हैं हम, निम्न मंगल, मध्य और लास्ट वाला जो हमारा अपर माउंट कहलाता है, अपर मार्स माउंट। बाकी के दो जो छाया ग्रह मैंने बताए, जिनको हम यहाँ पे ग्रह की तरह पढ़ते हैं बट एक्चुअली में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती है, वो यहाँ पे छोटा सा आप ये देखोगे ब्लू कलर में जो है वो है राहु का माउंट, जो हमारी हथेली के एकदम बीचों बीच में होता है। मोस्टली लोगों के जो है वो थोड़ा सा अंदर से दबा हुआ होता है, थोड़ा सा खड्डा जैसा बोल सकते हो उसको। वो वाला एरिया जो होता है वो हमारे राहु माउंट का होता है। और जो लास्ट ग्रह है हमारा केतु, वो यहाँ पे आपको दिखेगा आपकी ब्रेसलेट के जस्ट ऊपर। और ये त्रिकोण सा जितना बना हुआ है, बस ये इतना ही एरिया है राहु और केतु। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आपकी फ्यूचर स्टडीज के लिए। सो ये सारे हमारे माउंट हैं। अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे बेसिक क्लास में, कि इनके क्या ट्रेड्स होते हैं। माउंट यानी कि आप थोड़ा सा समझे कि जो भी हमारी हथेली के नीचे की जो उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ पे आपको दिखता होगा ये कुछ उभरा हुआ सा है, या फिर यहाँ दिखता होगा थोड़ा थोड़ा, कहीं पे उभरा हुआ दिखता होगा। सारे माउंट आपको उभरे हुए नहीं दिख सकते, ऐसा भी हो सकता है, और सारे दिखे ये भी हो सकता है, या कोई कोई दिखे और कोई कोई नहीं दिखे ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे आप इस तरह से प्रेस करके देख सकते हो कि आपके माउंट ऐसे उभरे हुए हैं। एक होता है उभरे हुए माउंट यानी कि डेवलप्ड माउंट, और एक होता है अंडर डेवलप्ड माउंट, यानी कि वो उभरे हुए नहीं है, वो फ्लैट है, या तो जिनकी बिल्कुल ही हमको प्रेजेंस नहीं दिख रही है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जिनकी बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं दिख रही है, फ्लैट है माउंट, या फिर डेवलप्ड है माउंट, या फिर ओवर डेवलप्ड है। कितने ही लोगों के हर एक फिंगर की बोल लो, माउंट की बोल लो, सबकी एक लिमिटेशन होती है, कि उनकी खुद की एक स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिंगर की बात करूं तो हमारी जो मरकरी फिंगर होती है, ये जो लिटिल फिंगर है, ये या तो आपको, ये हमारी सन लाइन के पहले पर्व तक दिखेगी। पहला पर्व कौन सा होता है? ये हमारी जो लाइन होती है, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है हमारा पहला पर्व। या तो आपकी फिंगर आपको यहाँ तक दिखेगी, इस पहले पर्व से टच होती हुई हल्की से ऊपर दिख सकती है। तो इस तरह से ये इसका मरकरी फिंगर का ये एक स्टेट होता है, ये इसकी लेंथ होती है। इसकी एक्चुअल लेंथ यही होती है। अगर अब इससे आपको छोटी दिख रही है या फिर आपको इससे ज्यादा लंबी दिख रही है, तो या तो ये ओवर है आपकी या फिर बिल्कुल अंडर है। छोटी हुई तो ये अंडर डेवलप्ड हो गई आपकी, और अगर उससे ऊपर जा रही है तो ओवर एक्सिस लेंथ हो गई उसकी। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद में कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो इसी तरह से माउंट्स का भी एक लिमिटेशन होता है, अपना एक स्टेट होता है। अगर वो उस स्टेट से ज्यादा दिख रहे हैं तो वो ओवर डेवलप्ड कहलाते हैं, और अगर उस स्टेट से कम दिख रहे हैं तो वो फ्लैट कहलाएंगे या फिर अंडर डेवलप्ड कहलाएंगे। तो जब भी कोई ओवर डेवलप होता है या फिर एकदम फ्लैट माउंट, ये दोनों नेगेटिव होते हैं।
अमाउंट को हमेशा कैसा होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए या फिर एक अपनी थोड़ी सी नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना है और बिल्कुल ही फ्लैट भी नहीं होना है। तो जो डेवलप्ड अमाउंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि हम इस इन ग्रहों को, 9 ही ग्रहों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके ट्रेड्स से आप समझोगे कि कौन से इनके पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे तो वो डेवलप्ड अमाउंट में कहला जाएंगे आपको। और जो भी इनके नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, हर ग्रह के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जो नेगेटिव ट्रेड्स है वो सारी चीजें आएंगी आपको। तो इस तरह से जब भी हम अपनी नेगेटिविटी को, हमारी वीकनेस को पहचान लेते हैं तो हम उन पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जब आपको अपना इम्प्रूवमेंट एरिया पता चल जाए तो सभी लोगों को समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा। फिंगर्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक लाइंस का इंट्रोडक्शन, माउंट का इंट्रोडक्शन। कोई है किसी को बिल्कुल भी नहीं, मैम ने क्या बोला सब ऊपर से चला गया, जीरो हो गया, मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी ऐसा लगा? चलो सबको समझ में आ गया, अरे वाह, मैं तो पास हो गई, मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ, थैंक यू। अच्छा, जी मैम। काफी लोगों ने चैट्स भी करी है, मैंने तो देखी नहीं, सॉरी सॉरी, मैं देखती हूँ अभी। आ, हाँ रितिका मैम, सनलाइन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, लक लाइन और सनलाइन दोनों नहीं हो सकता है कि दिखे और हो सकता है नहीं दिखे, वो पॉसिबिलिटी सबकी काम में नहीं मिलेगी आपको। तो आपके नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। हाँ, हम हर एक रेखा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तब हम जज करेंगे। आप अभी से जज मत कर लेना कि भाई मेरे तो मैम ने बताया था सफलता रेखा है ही नहीं, अब तो जीवन में सफलता मिलनी ही नहीं है, कुछ नहीं होना है, अपन घर बैठ जाते हैं वहां, फिर ऐसा नहीं करना है हमको। एक रेखा की मिसिंग होने से ऐसा नहीं है हमारा जीवन रुक जाएगा। मैम तीनों मिल गई, बिल्कुल ये तीनों मिलेगी। सनलाइन की बात नहीं हुई है अभी। अच्छा, ये पहले का किसी का रिवर्ट था। ठीक है लेफ्ट हैंड मैम। कंसीडर करना है या राइट हैंड? हाँ, एक मिनट सर, मैं क्वेरी का जवाब दे दूँ, फिर आप अनम्यूट भी कीजिएगा सबको। जैसा कि मैंने वेरी स्टार्टिंग में बताया था कि जो जिस जिस भी हाथों से आप अपने कर्म करते हो, आप लिखते हो, आप प्रोफेशनली वर्क वर्क कर रहे हो, तो अपना सबसे पहला हैंड, या फिर मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये रहा पेन, मेरे हाथ में पेन पड़ा है, आप प्लीज इसको एक्सेप्ट करो, आप कौन सा हैंड पहले उठाओगे? जो भी आप पहले हैंड उठाओगे, क्योंकि कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो राइट से लिखता हूँ और लेफ्ट से काम करता हूँ, तो कौन सा हैंड मानूं? तो जिस भी हाथ से आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है अपने कार्य में, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको उसको प्रिडिक्शन की तरह लिया जाएगा जब हम सीख जाएंगे तब। और फिर रेस्ट जो नॉन एक्टिव हैंड बचा है, वो उस हैंड में जो भी हमारी रेखाएं देखेंगे हम, वो हमें रेखाएं ये बताएगी कि भगवान ने हमको हमारा जीवन कैसा लिख के दिया है। तो जो नॉन एक्टिव हैंड है वो हमें ये बताएगा कि भगवान ने हमको धरती पे भेजा इस काम के लिए, और ऐसा हमारा जीवन लिख के दिया, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सही और सही कर सकते हैं। या करियर में जो है, अगर हम कभी कंफ्यूज है तो उस अकॉर्डिंग सही राह पकड़ सकते हैं। अगर आप इस ज्ञान को सीख जाओगे तो आप अपने बारे में भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाओगे और दूसरों को भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो हमारा राइट, कोई राइटी है तो राइट हैंड कंसिडर करेंगे, कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट करेंगे। ओके। ओके, चलो। तो एनी किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो? आप अपना पहले कैमरा ऑन कीजिए और क्वेश्चन के लिए हैंड रेज कीजिए। यदि कुछ पूछना है आपको कोर्स के रिलेटेड या आज के सेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है। आई थिंक नो क्वेश्चंस मैम। हम्म, सबको अच्छे से समझ आया। क्या चलो पता अच्छा ना, है। उनका कैमरा तो ऑफ है। जी आबा जी, बोलिए। मैम जैसे आपने माउंट्स का बताया था, हम्म। तो ये सैटर्न, ये जुपिटर का, तो जो सैटर्न वाला है बिल्कुल उसके नीचे माउंट नहीं है, थोड़ा सा हटके है लेफ्ट। डिस्प्लेस्ड है। हाँ, ऐसे ही हम्म। उसके बराबर वाला भी वो थोड़ा हम्म। अलग है, तो उसका हम्म। क्या अ, है, हाँ मैम, उसका क्या? उसका भी
उस पे भी हम स्टडी करेंगे। कि मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जैसे मैंने बताया हर एक फिंगर के नीचे उनका ही पर्टिकुलर माउंट होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी वो डिसलोकेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी माउंट सन की तरफ जा रहा है मेरा, तो वो भी कुछ और कह रहा है। तो हमेशा परफेक्टली नहीं होता है कि उसकी उस फिंगर के नीचे ही एग्जैक्टली आपको माउंट मिलेगा, थोड़ा सा डिसलोकेट भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारा इस तरफ झुकाव हो रहा है माउंट का तो वो क्या कह रहा है, इस तरफ झुकाव हो रहा है तो वो क्या कह रहा है। तो ओके। अब हम ऐसा होता है कि डिसलोकेशन रहता है माउंट का हमेशा। अच्छा, हमेशा रहता है, या एज से भी, एज रिलेटेड भी होता है कि लाइंस में फर्क पड़ जाता है या माउंट्स में फर्क पड़ जाता है? वो कर्मा से मैम देखो, हाँ बिल्कुल कर्मों से ही चलता है। रोहित सर भी डीप स्टडी कर चुके हैं पामिस्ट्री में, अभी रोहित सर जवाब देंगे। नहीं रोहित नहीं, सर मैंने नहीं बताइए। स्टार्ट किया। जैस वो चेंज होते रहते हैं, हमारे कर्म पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो अबा जी, आप कोर्स से जुड़ जाए, मैं कोर्स की डिटेल्स आपको बताता हूँ आप थोड़ी देर बाद। तो आप पूरा कोर्स अच्छी तरह जान जाओगे, ठीक है। जी, जी जरूर। थैंक यू। ओके। वेलकम मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है पालमस्ट्री के रिलेटेड, कोई क्वेश्चन क्वेरी आज के सेशन में? ठीक है, कैमरा ऑन कीजिए आशा जी। हाँ मैम, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। तो थोड़ा सा बात करने में हमको एक्चुअली अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी बोलिए आशा जी। थैंक यू सो मच। बोलिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आज की क्लास से रिलेटेड नहीं, पर मेरा एक पामिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि हम्म। अगर किसी के सन माउंट पे त्रिशूल का निशान होता है तो उसका क्या मीनिंग होती है? मैम बिल्कुल, देखो अभी मैं आपसे कंटेंट शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं मिस हो गया, मैं आपसे कंटेंट शेयर करती हूँ कि हम त्रिशूल माउंट, बाय। त्रिशूल सिंबल जो है वो मैंने हर एक माउंट पर रख के उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो पर्टिकुलर किन किन जगह पर है, तो वो क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं। बट एक ओवरऑल आंसर अगर मैं आपको दूं, तो त्रिशूल जो होता है वो भगवान शिव का होता है, जो कि हम सबको पता है। तो त्रिशूल जो है वो सबसे बहुत 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 शुभ सिंबल है अगर आपके सन माउंट पे है। बट हाँ, आप अच्छे से उसको पहचान पा रहे हो, ये आप इंश्योर कर लो अच्छे से। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ और रहा था या आपको त्रिशूल ऐसा दिख गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से देखो, सनलाइट में देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करो, अगर आपकी त्रिशूल बन रहा है तो बहुत शुभ है वो। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे सक्सेसफुल होंगे। सन जो होता है वो हमें सफलता का कारक होता है, हमें सफलता बताता है। सन माउंट के ऊपर त्रिशूल का बन जाना, यानी कि त्रिशूल ऑलरेडी शुभ है। अब वो आपको बता रहा है कि आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपका नेम फेम, आपकी सफलता बनेगी ही बनेगी। तो हम इसको डिटेल में और स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। रोहित सर, मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगी, मैं कंटेंट शेयर कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो ये हमारे कोर्स का कंटेंट रहेगा। जनरली आप सभी जगह अगर देखोगे तो एक बेसिक सा कंटेंट होता है, जिसमें इतना डिटेल स्टडी मैंने नहीं देखा है आज तक, बट मैंने डिजाइन किया है। हमने पहले भी ये क्लास ली है और तब भी यही कंटेंट रहा था। तो ये हमने बेसिक टू एडवांस का कोर्स रखा है, जिसमें हम डिटेल में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, पामिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी। हमारे पाम के कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि आपके पाम में किस तरह के स्पॉट्स हो रहे हैं, किस तरह का कलर बन रहा है। आप अपने पाम को सनलाइट में जरूर देखें, आप सभी लोग। अभी हमने जितनी भी जानकारी ली है और जितना भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप अपने पाम को सनलाइट में ही देखें। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ये एलईडी लाइट में हमको इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा, और इसका भी एक पर्टिकुलर समय ही होता है। तो कोशिश करें आप जब भी प्रिडिक्शन लेवल कर रहे हो या आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अपने पाम को नोटिस कर रहे हो, तो सनलाइट में ही करें। और आपका भी बिगनिंग भी है तो आपको इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप सनलाइट में ही करें। हमारे हैंड्स के शेप होते हैं, 4 तरह के शेप होते हैं, वो चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारे एलिमेंट्स आपने सुना होगा, वाटर फायर, ये हमारे जो 4 एलिमेंट होते हैं, वैसे ही हमारे पाम का, हैंड का स्ट्रक्चर होता है, वैसी ही बनावट होती है। तो हम वो पढ़ेंगे डिटेल में। फिंगर्स के बारे में और नेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
फिंगर्स यानी कि हमारी 4 ग्रह आ गए इसमें, और माउंट्स में हम बाकी के रेस्ट ग्रह को कवर कर लेंगे, यानी कि हम 9 ही ग्रह के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स, बिहेवियर, नेचर, उनका प्रोफेशन, सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो माउंट ऑफ स्टडी ऑफ माउंट्स और फिंगर्स को आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। नेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे तरह के प्रकार होते हैं। मैंने कुछ बेसिक 9 प्रकार लिए हैं इसमें। उन 9 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वो 9 तरह के, सॉरी, 4 तरह के नेल्स क्या कहलाते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, बट मैंने 4 कवर किए हैं बेसिक टू एडवांस में। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसको। फिर ये जो आपको नीचे लाइन दिख रही है, जो कि मैंने अभी 5 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया था, ये 5 लाइन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका ओवरऑल जीवन कैसा है, वो इस उस रेखा की बनावट कैसी है, उस पे कोई भी सिंबल्स आ रहे हैं या उस पे कोई भी कट्स, बार्स या कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों तरह के ट्रेड्स आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा आपको? किस समय में पता चलेगा, उसके लिए हम एज कैलकुलेशन पढ़ेंगे लाइंस की। आप एज कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? अगर हमने ये सब पढ़ लिया और सिर्फ ये टॉपिक छोड़ दिया, तो ये विज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा और आप प्रिडिक्शन लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं आ पाओगे। क्योंकि आपको पता तो चल गया कि हाँ, मेरे को बहुत बड़ी कोई सफलता मिलने वाली, मेरा नेम फेम होने वाला है। पर कब होने वाला है ये तो हमें हमने जाना ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं ये तो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एज को भी, कैलकुलेशन को भी यहाँ पे कवर किया है। कुछ सिंबल्स रखे हैं मैंने, जैसे कि क्रॉस है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, मोल है और त्रिशूल है। ये बहुत ही कॉमन है, ये आपको अगर आप जब आप स्टडी डिटेल में कर लोगे तब आप पहचान पाओगे, ये सबके पाम में आपको दिखेंगे। बट डू रिमेम्बर, सिंबल्स हमेशा आते जाते रहते हैं। तो ये आपको अपना पाम रेगुलरली बेसिस पे नोटिस करना होगा, क्योंकि ये सिंबल्स ऐसे होते हैं कि अभी आए हैं और कुछ 1 महीने 2 महीने बाद चले जाएंगे। तो हमें पता ही नहीं होगा कितनी बार कि कब आके चलेगा, तो इसीलिए आप हमेशा अपना रेगुलर बेस पे पाम स्टडी करते रहें। और लास्ट में हमने रेमेडीज पढ़ेंगे। कुछ रेमेडीज हैं जो कि एक बेसिक कोर्स में जानी ही चाहिए, वो मैंने इसमें रखी है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये है बेसिक टू एडवांस का कंटेंट। अब रोहित सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी, एक क्वेश्चन था एडमिट। जी बोलिए एडमिट। नो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। तो मैम ने जो कंटेंट बताया है वो यह इस कोर्स में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, एक पूरा मैम स्क्रीन शेयर हो रही जी सर, दिख रही है बिल्कुल। है। तो ये जो बेसिक्स टू एडवांस है हमारा 7 डेज का आई थिंक टोटल कोर्स है। इसका कोर्स का कंटेंट मैम ने बताया वही कंटेंट रहेगा। तो कोर्स स्टार्ट करेंगे हम 10 जनवरी से। ड्यूरेशन 7 सेशन होंगे टोटल। और एक्चुअली टाइम हम 7 PM टू 7:30 PM का टाइम रखेंगे कोर्स का, डे वाइज। और एक्चुअली फी जो अभी है हमारी, जो 3,999 फी है पूरे कोर्स की, लेकिन हम इसको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस पे लाते हैं। तो हमने डिस्काउंट प्राइस फर्स्ट 15 पार्टिसिपेट के लिए 1,299 पे डिस्काउंट फी रखी है, जो पहले 15 पार्टिसिपेट के लिए लागू है। ठीक है, यह कोर्स आपको लाइव जूम पे रहेगा, उसके इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको। इसका रिकॉर्डेड और पीडीएफ नोट्स आपको 1 साल के लिए एक्सेस रहेगा। आप जब चाहे अपने गूगल ड्राइव से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। बाकी आप पेमेंट के लिए आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 9028111700 पे इनरोल पे करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको और भी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो हमारे फर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं। साधना हीलिंग हब 9325371502 पे। ठीक है, तो इंटरेस्टेड जो लोग हैं इनके लिए हम एक आज जो भी इनरोल करेंगे उनके लिए हम आई थिंक
कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी देंगे। तो इंटरेस्टेड जो लोग हैं कोर्स के लिए, वो हैंडल्स भी कर सकते हैं या मुझे पर्सनली बाद में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। जी सर, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ और जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा है कि अ, हम जो है वो बिल्कुल एकदम मिनिमम अमाउंट जो होता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। अगर मैं ये विद्या आपको, मेरा नॉलेज मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, और मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी जब भी आप अपना नॉलेज पास ऑन करें, कि स्टडी की बात अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब कलीग्स हो आपस में मिलके बैठ के स्टडी कर रहे हो, वो चीज अलग है। बट आप किसी को पर्टिकुलरली सिखा रहे हो या फिर आप प्रिडिक्शन दे रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो उससे हमें हमें ही तकलीफ आ सकती है। तो इसीलिए ज्योति ये जी एनर्जी एक्सचेंज रखना जरूरी है। जी मैम। ओके, ज्योति जी आप थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। हेलो। नमस्ते, बोलिए ज्योति जी। जी मैम, हाँ नमस्ते जी मैम। मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते हेलो। मैम, बताइए। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ जी। जीते क्या बोल रहे? आपका सर्टिफिकेट। साउंड नहीं आ रहा है प्रॉपरली। सर्टिफिकेट। मैम आप सर्टिफिकेट। चैट में लिख, हेलो हेलो, आ चैट रहे में हैं लिख सर? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए सर्टिफिकेट। हाँ जी, ये डिजिटल में होगा या वैसे हार्ड कॉपी? नहीं, डिजिटल आपको ईमेल किया जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक और सर्टिफिकेट आफ्टर ईमेल किया कंप्लीट। जाएगा? ओके ओके। तो थैंक यू। वेलकम जी। एनी क्वेश्चन क्वेरी रिलेटेड टू द टुडेज क्लास और आवर अपकमिंग कोर्स? नहीं, एक क्लास तो 7:30 टू 1 आवर का, मिनिमम 1 आवर का क्लास तो रहेगा। 7:30 का ही हम टाइम फाइनल करेंगे, आई थिंक। 1 आवर की क्लास रहेगी। और इस बार टाइम में जैसे कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट ये फिक्स है कि 7 या सिर्फ या फिर 7:30 का रहेगा। और उसके बाद आप 1 आवर कैलकुलेट कर सकते हो। ये टाइम फिक्स है क्लास का, यही रहेगा, 7 और 7:30। जी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। जी आशा मैम, बताइए। जी आशा मैम, बोलिए। इस कोर्स को करने के बाद में फिर और कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं मैम, जैसा कि मैंने बताया कि आप एटलीस्ट अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान पाओगे, या अपनी फ्यूचर के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो पाओगे, इतना आप कर पाओगे। बट हाँ, कोशिश करें कि जब भी हमारा एडवांस लेवल आए, क्योंकि वो बहुत, ये ज्ञान जो है ना मैम, एकदम सागर समझिए इसको। इसको ना पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओगे उतना ही कम लगेगा। तो एडवांस अगर आप कोर्स करोगे तो आपको और अच्छी जानकारी हो पाएगी। आप थोड़ा सा, हम थोड़ा सा गैप देंगे। रोहित सर ने जैसा कि बताया कि पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा गैप देंगे। उस गैप, आपके लिए ही वो गैप दिया जा रहा है कि आप उस टाइम एक्सप्लोर कर लो। आप और विभिन्न प्रकार के पाम देखते रहो, लोगों का हाथ देखो, उनके बारे में जानो, उनको बताओ। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आपकी इस बीच में आपकी डिटेल स्टडी हो जाएगी, फिर हम एडवांस कोर्स लेके आएंगे, तब आप वो जरूर से ज्वाइन करें। बट हाँ, इसमें मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप पहचान पाएंगे, अपने फ्यूचर को अलर्ट कर पाएंगे, कम से कम इतना आप सीख जाएंगे। थैंक यू। वेलकम। जी मैम, हम थोड़ा सा आज के सेशन के रिलेटेड, मतलब कुछ को हम ऑफर दे देते हैं। आज जो भी इनरोल करेंगे हम 999 का ऑफर देते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको यही सजेशन दे रही थी सर कि दूसरे कोर्स को हम बोनस में लाने की बजाय, अगर हम इस एनर्जी एक्सचेंज में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा सबके लिए। तो ऐसा कर सकते हैं, हम आज के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग 9 PM तक आप 999 पेमेंट आप करोगे या ग्रुप में शेयर करोगे हमारे, तो आप जुड़ जाएंगे। आफ्टर टुमारो 9 PM, सॉरी 9 AM, हम 1299 फी पे मतलब अलाउ करेंगे। ठीक है। बाकी मैम, ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस है, जो पूरा प्रोफेशनल कोर्स है उसके बारे में मैम कुछ ऐसा? मैम, जब भी होएगा ऐसा, जब भी हम एडवांस लेवल करेंगे,
तो आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने बेसिक कर रखा है तो क्या उन्होंने कुछ डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जो लोग बेसिक में आएंगे वही एडवांस में आएंगे, तो आप ही लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि ये कर लें कि एडवांस में वो टॉपिक कवर नहीं होंगे जो कि हम बेसिक में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समय जो दिया जा रहा है उस बीच में वो इसीलिए दिया जा रहा है कि हमने एटलीस्ट बेसिक में जो पढ़ा है उसको हम क्लियर कर पा रहे हैं। तो बेसिक जी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कोशिश करेंगे हम वही लें वापस एडवांस में, वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, तो ये टॉपिक जो अभी कवर होंगे वो वापस रिपीट नहीं होंगे। तो इसकी जी फीस भी हम उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, फिर जब भी होगा तब ग्रुप में आएगा जो भी होगा। जी हम ये जो कोर्स है सेकंड टाइम ला रहे हैं अभी। तो हम अगले टाइम हम प्रोफेशनली कोर्स लाएंगे, क्योंकि हमें भी आगे जो बेसिक कोर्स के लिए किया है उनको प्रोफेशनली सिखाना है। तो आप बेसिक के लिए जुड़ जाएंगे तो बाद में आप प्रोफेशनली पूरा पालमिस्ट्री कोर्स सीख जाएंगे। तो ठीक है मैम, मिलते अंजलि हैं मैम भी कोर्स। कुछ कहना चाह रहे थे। जी अंजल जी बोलिए। अ, हर्षा जी, जैसे मैं ना ये कोर्स पहले कर चुकी हूँ, तो क्या मैं दोबारा से इसको ना एज अ रिवीजन ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम मैम। आपका कवर हो जाएगा वापस से जो आपने बीच में मिस कर दिया है, तो अच्छा है आपके लिए, तो फायदा ही है। बिल्कुल आइए मैम। नहीं, मैंने कुछ मिस नहीं किया था, फुल कोर्स किया था, लेकिन बस प्रैक्टिस नहीं की मैंने। तो हाँ, वो प्रैक्टिस ही तो मिस कर दी ना आपने, जो सबसे जरूरी थी, क्योंकि अभी सब वॉशअप हो गया होगा आपके माइंड से। हाँ, तो मुझे दोबारा से अपने नोट्स निकाल करके और वो सब ना दोबारा से सब देखना हम्म। पड़ेगा। और फिर इसके बाद में मैं मींस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर मैं एडवांस के लिए आगे जा सकती हूँ। ये बिल्कुल जी मैम। जी। तो आपको लेकिन मैम एडवांस में जाना है तो बिल्कुल जरूरी है कि आप एक बार वापस ही कर लो, क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस जो छूटी है वो भी यहाँ कवर हो जाएगी। और हम ना इस बार थोड़ा सा ना इंटरेक्शन रखेंगे ग्रुप में, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कोई ग्रुप में ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। आप सभी को मैं सिखाऊंगी कैसे अपने पाम के आप प्रिंट्स जो है वो ग्रुप में डाल सकते हो। तो कोई भी हम ऐसा करेंगे बेसिक कोर्स करने के बाद कि कोई भी एक जना एक दिन अपना पाम का प्रिंट डालेगा और उस पर सब लोग प्रिडिक्शन देंगे। हम इतना सीख जाने के बाद ये काम स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपकी, आप कहीं भी और कहीं भी नहीं जाओ तो एटलीस्ट अपने ग्रुप में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मैम, हम उनको असाइनमेंट ही दे देंगे डेली। ठीक है। हम्म। ठीक है अंजलि जी, आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ मतलब देख के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक वेलकम। थैंक यू मैम। ठीक है। आई थिंक हम आज यहाँ रुकना चाहिए मैम, जी लोग सर। भी। अजय जी आपको कुछ कहना है? नोट्स पीडीएफ मिलेंगे आशा मैम, बिल्कुल मिलेंगे। और हमारी पीडीएफ जैसा कि हमेशा से पहले भी रही है कि हम डिटेल में प्रोवाइड करते हैं, तो बट आप अपने नोट्स भी बनाइए, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि एक अपने नोट्स अलग होते हैं और एक मेरे नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगी वो एक अलग होते हैं। हो सकता है कि आपके नोट्स जहाँ पे आपको समझने की बारीक बारीक चीजें भी समझने की जरूरत है तो वो आपने अपने हिसाब से मेंशन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट हमारी तरफ से भी नोट्स मिलेंगे पीडीएफ। जी मैम। तो आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं, तो मिलते जी हैं सर। कोर्स में। 999 फी वैलिड टिल टुमारो मॉर्निंग 9 AM। तो जो भी इंटरेस्ट लोग हैं जुड़ जाए हमारे साथ। मैम बहुत अच्छी तरह सिखाती है पागमिस्ट्री, हम एक बार मतलब एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे हो गया है, तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप पर शुभ रात्रि, बिल्कुल, गुड आप सभी नाइट। का स्वागत है। या जय जी श्री कृष्ण से। जय शुभ श्री जय रात्रि। श्री कृष्ण। ज्वाइन करेंगे मैम। कृष्ण। ओके। ओके मैम। बाय थैंक यू। बाय। गुड नाइट। वेलकम। थैंक यू।